शुरुआत में बिजली की जोरदार कड़क, एक लड़की की चीख, और फिर पूरी तरह सन्नाटा। स्क्रीन धीरे धीरे काली से रोशनी में बदलती है, धीमी, भूतिया आवाज में। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो बस अपने प्रोजेक्ट के लिए एक पुरानी हवेली में गई थी, लेकिन अब वो उस हवेली से कभी वापस नहीं आई। अचानक तेज चीख और दरवाजा धड़ाम से बंद होता है। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों में यकीन रखते हैं तो इस चैनल भयानक कहानियां को सब्सक्राइब करें, नहीं तो अगली कहानी आपकी हो सकती है। कल्पना एक समझदार और साहसी लड़की थी। एक छोटे शहर में अपनी मां के साथ रहती थी। उसकी मां अक्सर एक ही बात दोहराती थी, बेटी, उस पुरानी हवेली के पास मत जाना, वहां जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन कल्पना को ये सब दादी नानी की बनाई हुई कहानियां लगती थीं। एक दिन कॉलेज में उसे एक असाइनमेंट मिला, शहर के सबसे रहस्यमयी स्थान का डॉक्यूमेंटेशन। बस फिर क्या था? कल्पना ने सोचा कि अब वो उस हवेली को करीब से देखेगी। शाम के 5 बजे वो अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ निकल पड़ी। हवेली शहर के बाहर सुनसान इलाके में थी, पेड़ों के बीच छुपी हुई, जैसी किसी ने उसे दुनिया से छिपा दिया हो। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और हर कोने से धूल उड़ती हुई। वो धीरे धीरे अंदर गई और कैमरा ऑन कर दिया। तभी उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस जा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम था? उसने खुद से पूछा और आगे बढ़ गई। जैसे ही वो एक पुराने कमरे में दाखिल हुई, वहां एक टूटी मेज पर पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उठाई और पढ़ना शुरू किया। मैं अकेली नहीं हूं, वो हर वक्त मेरे पीछे होती है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैमरा झूमने लगा और स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। लंबी, सफेद चादर जैसी आकृति, बिना चेहरा, बस दो काली आंखें। धीरे से गूंजती आवाज, तुमने मुझे जगा दिया है। कल्पना की सांसें तेज हो गईं। वो भागने लगी, पर हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक दीवार से दूसरी तक सिर्फ वही परछाई। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन आवाज जैसे किसी और दुनिया में चली जाती। अचानक एक तेज आवाज में वॉइस ओवर, डर लग रहा है ना? फिर अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि अब तक क्या सबसे डरावना लगा। और हाँ, भयानक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करो, वरना अगली बार जब आईना देखोगे, वहां सिर्फ तुम नहीं होगे। कल्पना अब एक आईने के सामने खड़ी थी। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, पर उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। आईने की कल्पना ने आंखें मटकाईं और धीरे से बोली, अब ये शरीर मेरा है। फिर अचानक कैमरा गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुछ दिन बाद पुलिस को बस एक कैमरा मिला। उसके आखिरी फुटेज में एक लड़की चीख रही थी और उसके पीछे वही परछाई जो अब इंसानी रूप ले चुकी थी। धीमे स्वर में फुसफुसाहट, मैं अब अकेली नहीं हूं, तुम सब मेरे साथ हो। भूतिया आवाज में, अगर आप अब भी देख रहे हैं तो जान लीजिए, कल्पना की आत्मा अब भी इस चैनल के आसपास भटक रही है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कल्पना वापस मत आना, और चैनल भयानक कहानियां को सब्सक्राइब करें, नहीं तो अगली कहानी आपके कमरे से शुरू होगी। भयानक कहानियां, जहां डर जिंदा रहता है।